ठीक ना। और इसका जो ये मॉर्फिन है, इसका एसिटिलेशन होता है, एसाइल ग्रुप ऐड होता है, तो उसको हीरोइन बोल देते हैं। तो ये हीरोइन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसको यूज नहीं किया जाता है, ये जो है ड्रग टाइप है, ठीक ना, इसको यूज नहीं करना। उससे जो है हीरोइन से क्या मिलता है, स्मैक मिलता है, ठीक ना। और वो वाइट क्रिस्टल रहता है, बिटर और ओडरलेस रहता है, ब्राउन शुगर टाइप रहता है। और वो कैसे लेते हैं लोग, ड्रग एडिक्ट लोग कैसे लेते हैं, पाइप से लेते हैं, ऐसे पाइप से, ठीक ना, स्नॉटिंग या तो फिर इंजेक्शन। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, स्टिमुलेंट्स। हेरोइन का है, हीरोइन से ही लिए जा रहा है, स्मैक बना रहे, ब्राउन शुगर डाल के व्हाइट क्रिस्टल टाइप हो जाता है, बिटर और ओडरलेस हो जाता है, नहीं दिख रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, स्टिमुलेंट्स, ठीक ना, स्टिमुलेंट ड्रग्स। तो स्टिमुलेंट्स जो है ना, क्या क्या है, कोकेन है, टोबैको है, एम्फीटामाइंस। फर्स्ट तुम्हारा कोकेन इसमें है, और ये कहाँ से लिए जा रहा है, इरिथ्रोजाइलम कोका। ये प्लांट जो है नेटिव है, मतलब कि कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में। नेटिव मतलब कि वहीं से जो स्टार्ट हुआ है, वहीं पे वो पैदा होता था। अब जो उसका लेके कहीं और भी प्लांट हो सकता है, पर नेटिव प्लेस उसका क्या था, साउथ अमेरिका, ठीक। और ये भी कैसे लिए जाता है, स्नोटिंग, नोज से, ठीक ना। और ये यूफोरिएंट है, मतलब कि एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। अगर इसका एक्सेसिव डोसेज, इसका ज्यादा लेंगे तो कैसा फीलिंग आएगा, हैलुसिनेशन आएगा, हैलुसिनेशन ना। तो ये इस वजह से अगर पूछे जाए क्वेश्चन, कौन ऐसा ड्रग है जो कौन ऐसा साइको क्या बोलते हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग है जो हाइलोसिनेजिक प्रॉपर्टी या साइकेडेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा है, तो क्या बोलोगी, कोकेन। इसका ये कैसे होता है कि देखो, ये क्या करता है कि ये जो तुम्हारा क्या है, न्यूरॉन, ठीक ना, न्यूरॉन का जो एंडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सन एंडिंग, ठीक। और ये क्या है, डेंड्राइट, डेंड्राइट का स्टार्टिंग पार्ट। सिग्नल कैसे जाता है, ऐसे ही ना जाता है, यहाँ पे गैप रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, सिनेप्स रहता है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर, उस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या बोलते हैं, डोपामाइन बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक ठो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ना, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या करता है, रोकता है डोपामाइन को, मतलब कि अगर हो गया काम तो रोक देगा, ठीक। और यही चीज को जो ये ओपियम है स्टॉप कर देता है फंक्शन करने के लिए, तो डोपामाइन निकलते जाते हैं अपने ब्रेन में, इतना। तो इससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है, इसमें तुम्हारा सिग्नलिंग कैसे होता है, एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन जाता है, जाते जाते कहाँ पे जाता है, ब्रेन में जाता है। तो जो तुम्हारा जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या कहते हैं, पहले जो सिग्नलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू होती है, ठीक ना। न्यूरो ट्रांसमीटर अलग अलग टाइप के हैं, ठीक ना। डोपामाइन क्या करता है, वो एनर्जी लेवल इंक्रीज कर देता है, ठीक ना। तो अगर ब्रेन करेगा, हाँ हमें एनर्जी चाहिए, हाँ, तो डोपामाइन जो रिलीज होती है। एग्जाम टाइम क्या होता है तुम लोग का, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है ना। तुम लोग सोचते पहले ही से पढ़े होते ऐसे तो बहुत अच्छा रहता है, एग्जाम टाइम के लोग सोचते, पर पहले से पढ़ने तुम लोग वैसा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। और जो पर्सन क्या कहते हैं, अपने डोपामाइन को कंट्रोल कर लेते, अपने डोपामाइन को नेचुरली कंट्रोल कर लेते, कुछ ओपाइड या तो फिर ड्रग्स बिना यूज किए, उनका माइंड जो है पहले ही से कंट्रोल हो जाए डोपामाइन में कि ढेर सारे, तो वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। उन लोग का क्या रहता है, ब्रेन हमें काम करना है, वो गोल है, तो एंडलेस एनर्जी रहती है उन लोग में, हाँ करना है करना है करना है करना है करके वो एनर्जी जो डोपामाइन लगातार रिलीज होते रहता है, उन लोग की ड्रग की जरूरत नहीं रहती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो डोपामाइन है ना, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कंट्रोल करता है, ठीक। और यही ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ये जो उसका नाम क्या है, कोकेन,
ड्रग स्टॉप कर देता है, तो मतलब कि डोपामाइन जो है लगातार रिलीज हो रहा है, तो एंडलेस एनर्जी हो रही, अपने आप से ताकत आ जा रही है। और तुम लोग देखी होगी ये सब लोग क्या कहते हैं, आटे वाले गुटखा खाते हैं, इसलिए खाते हैं, या तो फिर मजदूर लोग खाते हैं इसलिए खाते हैं, क्योंकि वो खाएंगे तो उनमें जो है स्टिमुलेट होगा और डोपामाइन रिलीज होगा, तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, तो और जल्दी जल्दी काम करते हैं। उन लोग को तो ये ज्यादा खाने में का समय नहीं मिलता है, ज्यादा सही से नहीं खा पाते, और उन लोग को काम करना पड़ता है, हेवी वर्क करना पड़ता है, इसलिए होता है। स्टार्टिंग में उसी के लिए खाते होंगे, उसके बाद जो है उससे अडिक्ट हो जाते। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, समझ में आया ना? नेक्स्ट क्या है हम लोग का, टोबैको। इसमें क्या रहता है, निकोटाइन अल्कलॉइड रहता है, और ये स्मोक से भी हो सकता है, च्यू भी कर सकते हैं, और ऐसे डाल भी सकते हैं नाक में, स्नफ कर सकते हैं, ठीक। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड तब फिर रिलीज करती है क्या, एड्रिनलाइन और नॉट एड्रिनलाइन। एड्रिनलाइन से क्या होता है, वो क्या करता है, एड्रिनलाइन हार्मोन, वो इमरजेंसी हार्मोन रहता है। तो क्या होता है, जब एड्रेनालाइन रिलीज होता है तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम और हम लोग का स्किन में से जो ब्लड है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, और वो कहाँ जाता है, मसल्स में, ठीक ना। तो मसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन जाते हैं, ऑक्सीजन जाता है तो एनर्जी ज्यादा मिलता है, तो एनर्जी ज्यादा मिलता है तो वो लोग कोई भी सिचुएशन रहेगा तो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि मसल ही हम लोग का क्या करता है, मूवमेंट। तो इसलिए जो है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, मसल्स, ठीक, मसल्स। ये जितना ज्यादा एड्रेनालिन रिलीज करेगा उतना ज्यादा वैसा होगा, और एड्रेनालिन की वजह से हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है, ब्लड जो है पंप जल्दी जल्दी करता है, ठीक। और क्या होता है, फेस जो है पेल हो जाता है, देखिए हम कोई ऐसा देख लेते हैं तो एकदम पेल हो जाता है, तो क्या होता है, क्योंकि स्किन से जो है ब्लड जो है कम होने आने लगता है। ब्लड कहाँ जाता है ज्यादा, मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक। पेल मतलब कि वाइट टाइप, मतलब कि डरे हुए लोग कैसा एक्सप्रेशन रहता है, या तो फिर कुत्ता आगे कैसे रहता है एक्सप्रेशन, ब्लड जो है ड्रेन हो जाता है ना, ज्यादा नहीं रहता है, तो पेल वाइट टाइप हो जाता है, पेल, ठीक। अब देखो ये टोबैको क्या करता है, इसके वजह से क्या होता है, माउथ कैंसर होता है, इसके वजह से क्या होता है, एक और चीज होता है, लंग कैंसर, ठीक। टोबैको, टोबैको लेने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है ब्लड में, ठीक ना, लंग कैंसर होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, लास्ट वाला, एम्फिटामाइन, 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 ठीक ना, एम्फिटामाइन, इसमें सही से हम नहीं लिखे हैं। तो अब क्या है, ये सिंथेटिक ड्रग है, इसको क्या बोलते हैं, सुपरमैन ड्रग भी बोलते हैं, स्पोर्ट्स बोलने लेंगे सुपरमैन बनना। एम्फिटामाइंस इसमें है, देखो एम्फिटामाइन। और नेक्स्ट क्या है, एंटी स्लीप ड्रग, ये एंटी स्लीप है, इसको लेने से नींद आएगी, ठीक। और ये क्या है, डोप टेस्ट में जो टेस्ट करते हैं कि ड्रग्स लिए हैं कि नहीं, अगर ये पाया जाएगा तो मतलब कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक, स्पोर्ट्स को। हाँ, टेस्ट करने के वक्त इसका कंटेंट बॉडी कंटेंट में बॉडी में पाया गया तो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डोप टेस्ट में होता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, साइकिडेलिक ड्रग, हाइलोसिनेजिक ड्रग्स क्या है, कैनाबिनॉइड्स हैं, ठीक। ये ब्रेन के रिसेप्टर में जाते हैं, और ये कहाँ से लिए जाता है, कैनबिस सटाइवा, देखो यहाँ पे कैनाबिनॉइड का क्या है, स्ट्रक्चर है, उसका लीफ है जहां से लिए जाता है, ठीक। और ढेर टाइप के हैं। मैरिजुआना क्या होता है कि ड्राइड फ्लावर, वो फ्लावर वो ट्री का ड्राई हो गया और वो यूज कर रहे हैं, कैन, तो वो उस ड्रग को क्या बोलते हैं, मैरिजुआना, ठीक ना। उसमें क्या रहता है, डेल्टा 9 TC
जो ये कैनबिस सैटाइवा है ना, इसका ये ड्राई हो गया, इसका फ्लावर ड्राई हो गया, उसको यूज करके बनाते हैं मैरिजुआना, ठीक ना। और इसमें क्या रहता है, डेल्टा 9 TCH, टेट्राहाइड्रो कैराबिनॉल, ठीक। नेक्स्ट, भांग क्या होता है, फ्रेश लीफ इसका यूज किया जाता है भांग बनाने में। गांजा क्या होता है, फीमेल इनफ्लोरेसेंस, फीमेल का जो फ्लावर रहता है ना, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो रहता है फीमेल का, वो सब फीमेल फ्लावर, वो चीज यूज किया जाता है गंजा। और चारास और चारास, हाशिश जो अरबियन कंट्री में बोलते हैं इसको, रेसिन, इसका रेसिन एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, चारास या हाशिश। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, लाइसोजेनिक एसिड डाई इथेलामाइड, LSD। ये क्या है, सिंथेटिक हैलोसिनेजन है, ठीक। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फंगस के बॉडी से, फ्रूटिंग बॉडी से, ठीक ना। और कौन सा फंगस का नाम क्या है, कैविसेप पर्पुरिया। और तुम्हारा डेटूरा और एट्रोपा भी क्या है, वो हैलोसिनेजन, सेम प्रॉपर्टी रहता है, हेलुसिनेजिक प्रॉपर्टी रहता है। कोकेन को क्या बोलते हैं, कोक या क्रेक। तो ये सब तुम्हारा रहेगा क्या, ड्रग्स। तो ड्रग्स को कैसे अवॉइड करेंगे, ड्रग अब्यूज को, प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे होगा। पहला क्या है, अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर, पीर प्रेशर जो है अवॉइड करना, अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर, मतलब कि सारे लोग अलग अलग रहते हैं, ठीक ना। सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को ये जानना रहेगा, सारे बच्चे अलग अलग में क्वालिटी रहता है, और प्रेशर नहीं करना चाहिए, हेल्थी नहीं। और एजुकेशन और काउंसलिंग, ये सब चीज के बारे में बताना, ठीक। और काउंसलिंग करना, सेम चीजें बताना, काउंसलिंग करना। अगर अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है आएगा कितना मार्क का, 3 मार्क्स का भी आएगा तो पूरा कुछ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 मार्क आएगा तो पूरा लिखना रहेगा। और नेक्स्ट जो है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीर, कोई प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स और पीर मतलब कि अपने दोस्तों से बात किया करो। नेक्स्ट, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, तो अगर कोई हो रहा है, जैसे कि साइड इफेक्ट पता चलता है ना लोगों में, डिप्रेशन में है लोग, मूड स्विंग, हर वक्त अलग अलग मूड रह रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन का, तो वो सब चीज से तुम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल इंक्लूड, ये सब फीचर, ये सब चीज टिल कहाँ तक, ये स्टंटेड ग्रोथ तक ये बता रहा है, इफेक्ट ऑफ ड्रग सिम्टम्स, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सीकिंग प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प। अगर अफेक्टेड, अगर कोई पर्सन ड्रग अब्यूज कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प और मेडिकल हेल्प, ठीक। डॉक्टर का प्रोग्राम रहता है, रिहाब जो बोलते हैं लोग, रिहाब गए तो मतलब क्या, मेडिकल प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर उन लोग को चेक करते हैं, रेगुलेट करते हैं डोसेस। अरे यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ अंडरलाइन नहीं करने को बोले, बस ऐसे ही कर लो। नहीं, हम बोल रहे थे कि क्या क्या सिम्टम्स रहता है ड्रग अब्यूज लोग का, तो इसमें है प्रिवेंशन नहीं, सिम्टम्स देखो ये सब पूरा दिखाया हुआ है। इमीडिएट साइड इफेक्ट क्या है, रेकलेस बिहेवियर, vandalism, violence. Excessive dose of drugs may lead to coma, death due to respiratory failure, heart failure or cerebral hemorrhage. ये देखो, most common warning sign, ये underline कर लेना, most common warning sign of drug alcohol abuse among youth include drop in academic performance, unexplained absence from school or college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habit, fluctuation in weight, appetite, starting symptoms. ठीक, अब चलो अंडरलाइन कर लो तुम लोग क्या क्या है। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट withdrawal symptoms. If regular dose
of drugs, alcohol is abruptly discontinued. This is characterized by anxiety and shakiness, nausea and sweating. Next तुम लोग का यहाँ पे निकोटाइन stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation, both of which raise blood pressure and increase heart rate. Smoking is associated with increased incidence of cancer of lungs, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of oral cavity. Smoking increases carbon monoxide content in blood, reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in carbon dioxide and carbon monoxide. Again, drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepine. ये हो गया? अंडरलाइन कर रही हूँ. बस अंडरलाइन कर देना बार्बिटरेट्स, एम्फिटामाइड्स और बेंजोडायazepine. बस अंडरलाइन इसको कर दो. नेक्स्ट जो है मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी. ठीक. नेक्स्ट जो है ये वाला अंडरलाइन करो. कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट Erythroxylum coca. It has potent stimulating action on central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy. Excessive doses of cocaine causes hallucination. Next जो है atropa, belladonna and datura. Cannabinoids are obtained from inflorescence of plant cannabis sativa, marijuana, hashish, charas and ganja. Effect on cardiovascular system of body. Opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin, commonly called as smack. Opioid receptor से opioid के बारे में ही है. Chemically क्या है? Smack is chemically diacetylmorphine, which is white, colorless, bitter, crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine. ये underline कर दो. Acetylation of morphine, important. Extracted from latex of poppy plant क्या है? Papaver somniferum. Next जो heroin is depression and slows down body function. Next क्या है? The patients are given substance called biological response modifiers such as alpha interferon, which activates their immune system and helps in destroying the tumor. यहाँ पीछे से जा रहे हैं ना. हाँ नहीं the patient से लेके tumor. Cancer detection is based on biopsy and histopathological studies. Blood and bone marrow test for increased cell count in the case of leukemia. In biopsy, a piece of suspected tissue cut into thin section is strained and examined under microscope. Histological studies by pathologists. Techniques like radiography, use of X-ray, CT, computed tomography, and MRI, magnetic resonance imaging are very useful to detect cancer of internal organs. तुम्हारा ये CT और MRI कैसा इमेज लाता है? 3D इमेज दिखाता है. ठीक. टिश्यू का 3D इमेज दिखाता है. और जो तुम्हारा रेडियोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी है वो क्या यूज होता है? उसमें एक्सरे यूज होता है और इसमें जो MRI में मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज होता है. नेक्स्ट जो है ये MRI uses strong magnetic field, non ionizing radiation
to accurately detect pathological and physiological changes in living tissue. Causes of cancer देखो transformation of normal cell into cancerous न्यूप्लास्टिक. ये वाला मत करो, ये लिखो. ये कार्सिनोजन जो है अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो. कार्सिनोजन क्या होता है? जो कैंसर, जो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल बना देता है. वो फिजिकल एजेंट भी होता है, केमिकल एजेंट भी होता है, बायोलॉजिकल एजेंट भी होता है. तो क्या है यार, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी cause DNA damage leading to neoplastic transformation. नॉर्मल सेल जो क्या बन जाते हैं? ट्यूमर टाइप बन जाते हैं, कैंसरस सेल बन जाते हैं, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है. कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस have genes called viral oncogenes. ठीक. नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन by virtue of which contact with other cell inhibits their uncontrolled growth. Underline कर लो. Cancer cell appear to have lost this property to divide, giving rise to masses of cell called tumor. Tumor of two types, benign and malignant. Underline कर लो, benign and malignant. उसके बाद यहाँ पे करो सेल स्लॉग मतलब की रिमूव या शेड करना. From such tumor reach distant sites through blood and wherever they are lost in the body, they start a new tumor there. This property is called metastasis. देखिए. Next, blood from blood banks, disposable needle and syringe. Underline के बाद drug abuse advocating safe sex, promoting regular checkup, or HIV in susceptible population. यहाँ पे HIV नहीं उसके आगे. A widely used diagnostic test for AIDS is ELISA. Underline कर दो. Treatment with antiretroviral drugs. पहला देखो यहाँ पे, after getting into the body of the person, the virus enters into macrophage, where RNA genome of the virus replicates to form DNA, viral DNA. Simultaneously, HIV enters into helper T lymphocyte, replicates and produce progeny viruses. Progressive decrease in number of helper T lymphocyte in the body of the infected person. क्या है? Bouts of fever, diarrhea, weight loss. Next जो है retrovirus envelope enclosing RNA genome. ये देखो. Transfusion and children born to an HIV infected mother. This period may vary from a few months to many years, usually 5 to 10 years. Transfusion and children born to an HIV infected mother. ये डायग्राम जो है याद कर लेना. नेक्स्ट जो है माल्ट को अंडरलाइन कर लो. It constitutes 50% of lymphoid tissue in human body. Next underline करो. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as filter of blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen also has large reservoir of erythrocytes. Next जो है यहाँ पे देखो secondary lymphoid organs like spleen, lymph node, tonsil, Peyer's patches of small intestine and appendix. Secondary lymphoid organ provides the site for interaction. It mainly contains lymphoid and phagocytes. It acts as filter of blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen also has large reservoir of erythrocytes. Erythrocytes को क्या बोलते हैं? RBC. For दूसरा नाम. Primary lymphoid organs are bone marrow and thymus. Due to genetic and other unknown reasons, the body attacked cells. क्या बोलते हैं? Autoimmune disease. Example क्या है? Rheumatoid arthritis. Rheumatoid
आर्थराइटिस। इतना अब कल डेडलाइन कराएंगे और नया चैप्टर शुरू कर देंगे या फिर वो करें क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो लड़की आएगी, तब कल आधा घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा क्लास 6:30 आ जाएगी।